हरे कृष्णा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान शिव की कृपा आप पर बरसे। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज कई वीडियो में हम यहीं से शुरू करते हैं कि शिवरात्रि का महापर्व कब आता है और क्यों आता है, इसका क्या महात्म है। फाल्गुन मास की अमावस्या जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इसी दिन, आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। यानी अमावस्या की रात्रि को अंधकार की रात्रि कहते हैं, निशा कहते हैं, अंधकार की रात्रि कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष नहीं, ये कृष्ण पक्ष की रात्रि है, शुक्ल पक्ष की नहीं। कृष्ण पक्ष यानी अंधकार का पक्ष, अंधकार के पक्ष का 14वां दिन। अंधकार के पक्ष में, अंधकार, घोर अंधकार में, घोर तिमिर में, घोर निराशा में घोर प्रकाश का उदय होना, शिव और पार्वती का विवाह अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम है। तमसो मास ज्योतिर्गमय, तमस से यानी अंधकार से, कृष्ण पक्ष से ज्योति यानी शुक्ल पक्ष की यात्रा का नाम शिवरात्रि है। यानी जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके जीवन में प्रतिकूलता है, जिनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जिन स्त्री और पुरुषों को, जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है किन्हीं कारणों से, उनके लिए आज की यह शिवरात्रि की महारात्रि अत्यंत उपयोगी, अत्यंत शुभकारी, अत्यंत कल्याणकारी है। आज के दिन ऐसे स्त्री और पुरुष को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसमें आधा अंग पार्वती जी का और आधा अंग शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूरी रात्रि आज जागरण करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शुभ विवाह और मंगल, वर और कन्या को मंगल, कन्या के प्राप्त करने की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जिनका विवाह होने में विलंब हो रहा है उन्हें जरूर आज की रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो शिवरात्रि का आयु महापर्व है, बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही महात्म का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महात्म रखता है। आज के दिन से पूरे 1 वर्ष तक आपको शिवत्व की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने आज की रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की आराधना कर ली तो पूरे 1 वर्ष तक आपको शिवत्व की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन से तमस जाग की समाप्ति और ज्योति का प्रकाश, ज्योति का अभ्युदय होने वाला है। तमसो मास ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की यात्रा आज से प्रारंभ करके कम से कम 1 वर्ष तक रहने वाली है, अगली महाशिवरात्रि तक। तो हम सभी बंधुओं से प्रार्थना करेंगे, सभी भाई बहनों से प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन रात्रि का जागरण करके महाशिवरात्रि के इस पर्व का आनंद लीजिए और भगवान शिव की आराधना करिए। शिव, शिव मतलब कल्याण, शिवत्व की प्राप्ति। शिव मतलब प्रकाश, शिव मतलब ज्योति, शिव मतलब कर्मठता, शिव मतलब आनंद, शिव मतलब कल्याण। यानी जितना भी आपके प्रकाश के पक्ष हो सकते हैं, जितना भी आपको ज्ञान के पक्ष हो सकते हैं, जितना भी आपके अनुकूलता के पक्ष हो सकते हैं, वो सब शिवत्व की श्रेणी में आते हैं। शिव को कहा गया सत्यम, शिवम और सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही शिव हैं और शिव ही सुंदर है। आपके जीवन में सुंदर कोई चीज़ कब होती है? जब आपके जीवन में अनुकूलता आती है तो हर चीज़ आपको सुंदर लगने लगती है। आपके जीवन में जब सत्य का प्राकट्य होने लगता है, असत्य का तिरोधान होने लगता है, तो आपके जीवन में शिवत्व आने लगता है, आपके जीवन में चारों तरफ कल्याण आने लगता है।
यानी आप कल्याण की कामना करते हैं तो आपको सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आज आप भागवत में कहा गया है कि भगवान को एक सत्य नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक है जहां पर कहा गया है धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यानी संसार के इस द्वैत को, संस्कार के इस कुहरे को, संस्कार के अमावस्या की इस घोर अंधकार की रात्रि को, जिसमें द्वैत है, जिसमें द्वंद्व है, जिसमें धुंध है, जिसमें अंधकार है, इसका नाश करके धामना स्वेन निरस्त कुहकम, इस अंधकार रूपी कुहक माने कुहरे को जिसने समाप्त कर दिया या जिसमें समाप्त करने की ताकत है, उस शक्ति का नाम सत्य है, सत्यम। उस सत्य को परम, जो परम सत्य है, सत्यम परम यानी उस परम सत्य है, धीमहि माने उसे हम धारण करें। तो आज के इस दिन शिवरात्रि के इस महापर्व पर हमें सत्य को धारण करने की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व सत्य की आराधना है और जो सत्य है वही शिव हो सकता है, कभी असत्य शिव नहीं हो सकता। जो असत्य है वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो असत्य है वो कभी भी आपके लिए शिवत्व की अवधारणा के साथ प्रकट नहीं हो सकता। जो सत्य है वही शिव है, वही कल्याणकारी है, वही आपके लिए परम उपयोगी है। तो आज की रात्रि सत्य की आराधना की है। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को सत्य कहते हैं। सत्य ही भगवान है, यानी सत्य ही कृष्ण है। भागवत में कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है। श्रीमद् भागवतम में तो बार बार श्री कृष्ण को कहा गया, श्री भगवान उवाच, लेकिन भागवतम में कहीं भी भगवान को कृष्ण के रूप में नहीं कहा गया है। कहा गया है, पहले ही श्लोक में कह दिया गया कि सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण की और भगवान के भक्तों की ही कथा उसमें है, लेकिन कभी यह कहीं ये नहीं कहा गया आपको कि आप कृष्ण के रूप में ही भगवान का जाप करें, भगवान की आराधना करें। कहा गया, वेदव्यास जी ने पहले ही इस बात का, इस द्वंद्व का निर्मूलन कर दिया कि आप भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से जप कर सकते हैं, किसी भी नाम से उनको चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बशर्ते कि वह स्वरूप उनका सत्य ही है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो पास्ट में भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं, एक सा रहता है। तो सत्य ही शिव हो सकता है और शिव ही सत्य हो सकता है। तो शिव ही सत्य है, यानी शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है, इनमें कोई अंतर नहीं है। राम और शिव, श्याम और शिव में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के नाम अलग है, शख्सियत एक है, शक्ति एक है, भगवान एक हैं, उनके नाम अनंत हैं उनमें। तो आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर वेदव्यास जी ने भागवत में कहा कि सत्य से योनि ही निहितम च सत्यम, भगवान को सत्य के नाम से पुकारा है और एक ही श्लोक में 9 बार सत्य 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 कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि सत्य का क्या महात्म है। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। यह आज की दिन हमको इसका ये समझना पड़ेगा कि हमें क्यों सत्य की आराधना करनी चाहिए, क्यों भगवान वेदव्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में पहले ही श्लोक में सत्य कह दिया। जहाँ 18,000 श्लोक हैं, पहला ही श्लोक की जो शुरुआत होती है वहाँ कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य को धारण करें, उस सत्य को अपने जीवन में उतारें जो क्या है, शिवम है, जो शिव है, जो सुंदर है और जो सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर इस सत्यम शिवम और सुंदरम की अवधारणा को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आज की रात्रि में आपको आराधना करनी चाहिए, आपका पूजन करना चाहिए। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, अविवाहित के विवाह होंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र में सर्वत्र चारों तरफ चतुर्दिक शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा, शिवत्व का वातावरण बनेगा। तो आज के दिन शिवरात्रि के इस महापर्व पर बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेंगे जहां आपसे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।